मुरादाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा की निगरानी करेगा प्रोजेक्ट जटायु। प्रोजेक्ट जटायु की मदद से आसमान में रखी जाएगी नजर। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवधान मुक्त बनाने के लिए नगर निगम मुरादाबाद ने एक अनोखी अत्याधुनिक पहल की है। सफाई व निगरानी व्यवस्था के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट जटायु को अब विशेष रूप से कांवड़ यात्रा से जोड़ दिया गया है। मुख्य आकर्षण एवं मुख्य प्रोजेक्ट जटायु के 2 विशेष ड्रोन व्हीकल कांवड़ यात्रा के सभी 4 सोमवार को लगातार सक्रिय रहेंगे। कांवड़ यात्रियों के आगमन के बाधा डालने वाले या किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले शरारती तत्वों पर सीधे आसमान से नजर रखी जाएगी। ड्रोन से प्राप्त लाइव फीड को एकीकृत कमांड को कंट्रोल सेंटर के माध्यम से तत्काल पुलिस प्रशासन को भेजा जाएगा ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी पथ प्रकाश के खंभों को पॉलीथीन से इंसुलेट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की करंट की आशंका को खत्म किया जा सके। सभी प्रमुख शिव मंदिरों को ओर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। धर्मगुरुओं के सुझावों पर प्रमुख मंदिरों के पुजारियों और धार्मिक गुरुओं से संवाद कर उनके सुझावों के अनुसार ही सजावट व्यवस्था और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, शासन से जो प्रदत्त निर्देश हैं और जिलाधिकारी महोदय एवं मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जो उसके अनुपालन में दिशा निर्देश मीटिंगों के माध्यम से और लिखित में दिए गए थे, उनके अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद ने बीते वर्ष की भांति इस बार भी श्रावण माह के सफल संचालन और जो कांवड़ श्रद्धालु हैं उनके सुगम जो उनका आवागमन है वो सुगमता से हो सके, उसके लिए सारे प्रबंध कर लिए हैं। सभी तीनों जो मुख्य मार्ग हैं मुरादाबाद के, कांठ रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड, उन पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी वरिष्ठ प्रभारी बनाते हुए लगाई गई है, जिसमें अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही चीफ इंजीनियर और समस्त हमारे जो अभियंतागण हैं, साथ ही पथ प्रकाश इत्यादि की जो व्यवस्था देखने वाले इंजीनियर हैं, उन सभी की अलग अलग जोन वाइज ड्यूटी लगा दी गई है। पानी की व्यवस्था अलग अलग जहाँ पर शिविर लगेंगे वहाँ पर करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ शेड का प्रबंध किया गया था, उसे इस बार भी स्थायी रूप से उसका सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। साथ ही जो कांठ रोड पर बिजनौर की साइड से आने वाले यात्री हैं, उनका स्वागत करने के लिए शिव दरबार बनाया गया था, उसे पूरी तरीके से सजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम मुरादाबाद द्वारा हर वर्ष जो एक परंपरा रही है कि कांवड़ यात्रियों के लिए और शहरवासियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, उसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अलग अलग जो कांवड़ समितियां हैं जिनके माध्यम से भंडारे का आयोजन किया जाता है, उसे गंदगी मुक्त रखा जाए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो कांवड़ समितियां हैं वो ग्रीन भंडारे की तरफ फोकस करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। इस हेतु न केवल दिशा निर्देश दिए गए हैं बल्कि बैठक करके जागरूकता हेतु भी प्रबंध किए जा रहे हैं और आपस में कंपटीशन करा के हम इस बात का इस सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कांवड़ समितियाँ हैं वो प्लास्टिक मुक्त भंडारे की तरफ आएँ ताकि हम पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकें। इसके अतिरिक्त जो एक अलग पहल है नगर निगम मुरादाबाद की, प्रोजेक्ट जटायु, जो कि विशेष रूप से निगरानी व्यवस्था और साफ़ सफाई इत्यादि की निगरानी के लिए हमने एक इनोवेटिव काम नगर निगम की तरफ से कराया था, उसे कांवड़ यात्रा से जोड़ा गया है और प्रोजेक्ट जटायु को कांवड़ यात्रा से जोड़ते हुए प्रोजेक्ट जटायु की जो 2 ड्रोन व्हीकल हैं वो लगातार कांवड़ यात्रा के सभी 4 सोमवार को सक्रिय रहेंगी ताकि कांवड़ यात्रियों के आवागमन में किसी भी प्रकार की यदि बाधा आए या कोई शरारती तत्व कोई शरारत करे या किसी भी तरीके का कुछ हो तो हम उन पर नज़र रख सकें और ICCC के माध्यम से उसे पुलिस प्रशासन को तत्काल लाइव फीड भी दी जा सके। सभी पथ प्रकाश के पोल पर इंसुलेट कर दिया गया है उसे पॉलीथीन से, और इस बात का पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी प्रमुख मंदिरों के जो मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त रहें। सभी प्रमुख पुजारियों से बात कर ली गई है, जो धार्मिक गुरु हैं उनके विचार और उनके जो सुझाव थे उनके अनुसार ही सजावट और चूना इत्यादि का छिड़काव भी किया जा रहा है। ठीक सर, कांवड़ के लिए पुलिस के द्वारा एक भाग चलाई जा रही है, क्या पूरा प्लान है? देखिए, हम लोग जो कांवड़ यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि, क्योंकि वो लोग लंबे दूरी से पैदल चल के आते हैं, उनकी मनोदशा समझी जा सकती है और उनकी सुविधा के लिए हम लोग के द्वारा हमारे SSP साहब द्वारा कुछ वाहन इस तरह से तैयार किए गए हैं जो कि आपको अलग से दिखेंगे कि वो कांवड़ियों की सेवा के लिए हैं और उनकी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसमें व्यवस्था की गई है और वो लगातार रूट पे रहेंगे
और आने वाली किसी भी दिक्कत को उसको दूर करने में वो लोग तत्पर रहेंगे। माना जाए कि पूर्वाभास पुलिस की एक शिव भक्तों के लिए एक अनोखी पहल है सेवा करने की। हाँ, मान सकते हैं। वैसे भी हम लोग प्रत्येक वर्ष इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहते हैं और क्योंकि मैंने कहा ना कि वो देखिए 100-100 किलोमीटर से पैदल चलते चले आ रहे हैं, तो उनको उनकी मनोदशा हम लोग को समझना चाहिए कि वो उनका ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए हम लोग उनको बीच-बीच में पीए सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को भी और उनको भी कुछ गाइडलाइंस देते रहते हैं और उनकी सुविधा के लिए भी उनकी चीज़ें बताते रहते हैं।